नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 730वीं कड़ी 730th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज सत्य का उदय, जहाँ पर हमने पिछला अंक छोड़ा था उससे आगे आज चलते हैं। सच्चा गुरु वह नहीं है जो केवल धार्मिक सिद्धांतों के तथ्यों की व्याख्या कर सके अथवा जो हमें क्या करना या क्या नहीं करना चाहिए का निर्देश दे सके। हम में से लगभग सभी इसके विषय में काफी जानते हैं। एक गुरु जिस बात की हमें अपेक्षा है वो है आत्मा को जगाने के लिए सच्ची प्रेरणा तथा साक्षात्कार के मार्ग पर उत्तरोत्तर प्रगति के लिए उसकी प्रत्यक्ष सहायता। यदि हम सफलता चाहते हैं तो ऐसे ही व्यक्ति की हमें खोज करनी पड़ेगी। अतः स्पष्ट है कि आध्यात्मिकता का पथ प्रदर्शक चुनते समय हमें उसके पांडित्य अथवा चमत्कारों को न देखकर आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में उसकी व्यावहारिक उपलब्धियां देखनी चाहिए। यदि हम सफलता चाहते हैं तो हमें ऐसे ही व्यक्ति की खोज करनी होगी। अतः स्पष्ट है कि आध्यात्मिकता का पथ प्रदर्शक चुनते समय हमें उसके पांडित्य अथवा चमत्कारों को न देखकर आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में उसकी व्यावहारिक उपलब्धियां देखनी चाहिए। किसी व्यक्ति जो स्वयं मुक्त है वही हमें शाश्वत बंधन से मुक्त करा सकता है। यदि गुरु स्वयं संस्कार, माया अथवा अहंकार के बंधनों से मुक्त नहीं है तो उसके लिए किसी को उन बंधनों से मुक्त करा सकना संभव नहीं। यदि हम एक खंभे में बंधे हैं और हमारा गुरु दूसरे खंभे में, तो गुरु के लिए हमें बंधन मुक्त करा सकना कैसे संभव हो सकता है? हमें बंधन मुक्त वही करा सकता है जो स्वयं मुक्त हो। लोग अधिकतर इसलिए गुमराह हो जाते हैं कि वे ऐसे अयोग्य गुरुओं के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य कदाचित निजी लाभ अथवा आत्मविवर्धन मात्र होता है। इसी के कारण वे साधारणतः झूठे दिखावों द्वारा अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आतुर रहते हैं। किसी अधिक उन्नतिशील अथवा अधिक गुण वाले की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेना उनकी शक्ति और मर्यादा के दंभ के लिए कदाचित सबसे बड़ी चोट होगी। यह और कुछ नहीं, केवल अहंकार का पुरुषोत्तम रूप है। यदि हम ऐसे गुरु के प्रति समर्पण करते हैं तो निश्चय ही हम गुरु के अभिमान की वही भावना ग्रहण कर लेंगे जो निम्नतम प्रकार की स्थूलता है और जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में अवश्य ही बाधा डालेगी। जब तक ये दोष है, मोक्ष कभी संभव नहीं है। आध्यात्मिकता वास्तव में मन की एक ऐसी सूक्ष्मतम स्थिति है जिसकी तुलना में प्रत्येक अन्य वस्तु अधिक भारी या स्थूलतर प्रतीत होगी। गुलाब के फूल की मधुर सुगंध से उत्पन्न इंद्रियों की कोमल अनुभूति से भी कहीं अधिक भारी। आध्यात्मिकता वास्तव में मन की एक ऐसी सूक्ष्मतम स्थिति है जिसकी तुलना में प्रत्येक अन्य वस्तु अधिक भारी या स्थूलतर प्रतीत होगी। गुलाब के फूल की मधुर सुगंध से उत्पन्न इंद्रियों की कोमल अनुभूति से भी कहीं अधिक भारी। मैं इसे पूर्ण शांति एवं संभाव की स्थिति कह सकता हूं जो प्रकृति के पूर्ण सामंजस्य में है। मन की इस स्थिति में सभी इंद्रियां एवं प्रवृत्तियां मानो प्रसुप्त अवस्था में होती हैं। उनकी क्रिया स्वतः होती रहती है और मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्ण शांति इसकी उच्च अवस्थाओं में से एक है। यद्यपि असल वस्तु अभी और आगे है।
जहाँ शांति का बोध भी विलीन हो जाता है, क्योंकि शांति का बोध भी मन पर अत्यंत नगण्य ही सही पर कुछ न कुछ भार तो डालता ही है। जब हम वास्तव में शांति के अस्तित्व से भी बेखबर हो जाते हैं, जब हम वास्तव में शांति के अस्तित्व से भी बेखबर हो जाते हैं, तभी वास्तविक अर्थ में भावना के प्रभाव अथवा भार से मुक्त होते हैं। ये अवस्था विचित्र है। यह वस्तुतः न तो आनंद है और न उसका विपरीत। इस अवस्था की वास्तविक दशा को व्यक्त करने में शब्द असफल हो जाते हैं। ऐसी ही दशा हमें अंततोगत्वा प्राप्त करनी है। इसके लिए वही गुरु सुयोग्य हो सकता है जो स्वयं इस अवस्था में स्थायी रूप से रह रहा हो और जिसमें अभ्यासी के हृदय में अपनी इच्छा शक्ति द्वारा आध्यात्मिक दशाएं प्रविष्ट कराने तथा वहां की उलझनों एवं अड़चनों को हटाने की क्षमता और शक्ति हो। इस स्तर से कम का कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने योग्य नहीं है। यह अत्यंत दुख एवं लज्जा की बात है कि हमारे प्राचीन ऋषियों की प्रारंभ की हुई तथा व्यापक रूप से अभ्यस्त यौगिक प्राणाहुति की यह युगों पुरानी विधि उसी देश में लुप्त प्राय हो गई है जहां इसका जन्म हुआ था और जहां अब इस पर विश्वास करने के लिए भी केवल कुछ ही लोग तैयार होंगे। कुछ लोग इसे भ्रमवश मैस्मरिज्म या हिप्नोटिज्म कहकर इसका उपहास करने का प्रयत्न करते हैं। मैंने इस विषय को अपनी पुस्तक राजयोग का दिव्य दर्शन में स्पष्ट कर दिया है। यहाँ मैं आपको विश्वास दिला दूं कि उच्चतर अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण केवल यौगिक प्राणाहुति द्वारा ही संभव है, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। यहां मैं आपको विश्वास दिला दूं कि उच्चतर अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण केवल यौगिक प्राणाहुति द्वारा ही संभव है, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। आज के शिक्षित समाज में इस विधि का बार बार उल्लेख होने से कुछ धर्म शिक्षक अपनी तत्संबंधी अज्ञानता को छिपाने के लिए लोगों से ये कहते फिरते हैं कि प्राणाहुति में कोई विशेषता नहीं। ऐसा अक्सर होता है कि जब आप किसी महात्मा या संत के साथ होते हैं तो कुछ सीमा तक आप अशांत करने वाले विचारों से मुक्त हो जाते हैं तथा कुछ देर के लिए अपेक्षाकृत शांति का अनुभव करते हैं। इसे वे उस महात्मा की प्राणाहुति के प्रभाव के कारण मानते हैं। जो ऐसा अर्थ बताते हैं वे अपनी अयोग्यता पर पर्दा डालने के लिए जनता को धोखा देने का प्रयत्न करते हैं। जिसे वे प्राणाहुति कहते हैं, वास्तव में वह उस महात्मा के पवित्र परमाणुओं का स्वतः विकिरण है। यह वहां पर एकत्र सभी लोगों को प्रभावित करता है और जितनी देर वे लोग वहां रहते हैं शांति का अनुभव करते हैं। यह तो केवल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और प्राणाहुति से इसका कोई संबंध नहीं। केवल महात्मा और संत से ही नहीं वरन हर व्यक्ति से, चाहे वो पवित्र हो या दुष्ट, संत हो या नरपिशाच, ऐसे परमाणु विकीर्ण होते रहते हैं। यदि आप कुछ समय के लिए किसी अपवित्र अथवा नैतिक पतन वाले मनुष्य के साथ रहें तो आपको लगेगा उसी प्रकार के अपवित्र परमाणु उससे होकर आप में प्रभावित कर रहे हैं और आपके विचार भी फलतः उसी दिशा में बहने लगते हैं। इसका प्रभाव केवल अल्प समय तक रहता है और जैसे ही आप उससे दूर हटते हैं वो गायब हो जाता है। यही कारण है कि धर्म गुरुओं बहुधा अपने उद्देश्य का अनुसरण करने के संबंध में लोगों की उदासीनता की शिकायत करते हैं। यही कारण है कि धर्म गुरु बहुधा अपने उपदेशों का अनुसरण करने के संबंध में लोगों की उदासीनता की शिकायत करते रहते हैं। वे कहते हैं कि उनका उपदेश सुनने के बाद जब लोग जाते हैं तो जो सब कुछ सुना है
वहीं छोड़ जाते हैं और उसका लेश मात्र भी अपने मन में नहीं रखते। मेरे विचार में इसके लिए वास्तव में शिक्षक अथवा उपदेशक दोषी है, लोग नहीं। उसमें वो क्षमता अथवा शक्ति ही नहीं कि मंच से कहे हुए उपदेशों को लोगों में प्रविष्ट करा सके। कीर्तन समारोह में के संबंध में भी ऐसी ही बातें कही जाती हैं। ऐसे अवसरों पर जो शांत वातावरण बन जाता है वह भी प्राणाहुति के प्रभाव के कारण समझा जाता है। वास्तव में यह सहगान से उत्पन्न स्पंदनों का परिणाम है। सभी संगीत समारोह में हमें वैसा ही अनुभव होता है। ऐसे अवसरों पर अधिकतर हमारा मन एक ही विषय पर, जो कि हमारे सामने होता है, केंद्रित रहता है और उस समय पर हम अन्य किसी वस्तु से बेखबर हो जाते हैं। चूंकि कीर्तन में हमारे विचार किसी पवित्र आदर्श पर केंद्रित होते हैं, हम उसी को अपने हृदय में स्वतः महसूस करने लगते हैं। इसका भी प्राणाहुति से कोई संबंध नहीं है। प्राणाहुति की शक्ति एक अत्यंत उच्च कोटि की यौगिक उपलब्धि है। इसके द्वारा योगी अपनी ही इच्छा शक्ति से किसी के अंदर यौगिक शक्ति अथवा ईश्वरीय तेज भर सकता है और उसमें से किसी भी अवांछित अथवा आध्यात्मिक उन्नति में बाधक तत्व को हटा सकता है। वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग न केवल अपने निकट एकत्र लोगों पर ही वरन दूरस्थ लोगों पर भी कर सकता है। इस शक्ति का उपयोग किसी भी समय किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। इस शक्ति पर अधिकार रखने वाला एक ही दृष्टि में स्थायी अथवा इस अस्थायी रूप से अभ्यासी को तत्कालीन दशा से कहीं आगे की दशा में पहुंचा सकता है, जिसे वैसे प्राप्त करने के लिए जीवन भर का समय चाहिए। यह केवल व्यर्थ की डींग नहीं, एक ध्रुव सत्य है और जो भी चाहे किसी समय इसका व्यावहारिक रूप से परीक्षण कर सकता है। ऋषियों ने अक्सर प्राणाहुति शक्ति द्वारा एक ही दृष्टि में किसी मनुष्य का संपूर्ण स्वभाव बदल दिया। हमारे गुरुदेव फतेहगढ़ के समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, स्वामी विवेकानंद तथा अनेक अन्य ऋषियों के अलौकिक उदाहरण इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। किस प्रकार के व्यक्ति को अपना पथ प्रदर्शक अथवा गुरु चुनना चाहिए, इस समस्या का निदान कुछ कठिन नहीं है। जब हमारी दृष्टि चरम लक्ष्य की ओर जम जाती है तो हम उस स्तर के नीचे किसी भी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकते। हर योगी या संत की आत्मोन्नति एवं उपलब्धि का अपना एक स्तर होता है। यदि हम श्रद्धा एवं भक्ति से उनमें से किसी एक के भी साथ लग जाएं, तो उसकी उच्चतम अवस्था में लीन हो जाएं, तो हम स्वयं भी उसी के अनुरूप उच्च अवस्था प्राप्त कर लेंगे। हर योगी या संत की आत्मोन्नति एवं उपलब्धि का अपना एक स्तर होता है। यदि हम श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उनमें से किसी एक के भी साथ लग जाएं तथा उसकी उच्चतम अवस्था में लीन हो जाएं, तो हम स्वयं भी उसी के अनुरूप उच्च अवस्था प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि उच्चतम योग्यता वाले व्यक्ति को ही अपना गुरु चुने। यदि दुर्भाग्यवश किसी कारण से हम किसी कम उपलब्धि वाले को चुन लेते हैं, तो हम उसी के अनुरूप चरम लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, आज का पाठन यहीं पर रोकते हैं। अगले अंक में इससे आगे चलेंगे। आप लोग समय निकालकर इसको सुनते हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।